आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड एवं प्रपात, जो कि परीक्षा वाणी का 5th चैप्टर है और हमारी इस हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज का 6th वीडियो है। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं और अपने 30 से 40 नंबर जो कि परीक्षा में पूछे जाने हैं वो आप कंफर्म कर सकते हैं। 30 नंबर तो आपके कंफर्म हो ही जाएंगे, क्योंकि परीक्षा वाणी बुक ऐसी बुक है उत्तराखंड के वनडे, प्रीलिम्स और पीसीएस वगैरह एग्ज़ामों के लिए, जिसमें 90% उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये सीरीज पूरी कर ली तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमने इससे पिछले वीडियो में उत्तराखंड भौतिक संरचना, जल एवं आपदाएं चैप्टर को पढ़ा था। उस वीडियो से ही आपके 3 से 4 नंबर तो आने ही आने हैं। आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी का हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे के सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। भागीरथी नदी निकलती है, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, और ये गोमुख कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी जिला हमारे उत्तराखंड के सबसे उत्तर दिशा में पड़ता है, यानी कि सबसे ऊपर गोमुख उत्तरकाशी पड़ता है और सबसे नीचे उधम सिंह नगर पड़ता है। तो आपको ये मैप एक बार याद रखना होगा। निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो कौन सी हिमनद से नहीं निकलती है? कोसी नदी ऐसी है जो कि ग्लेशियर यानी कि हिमनद से नहीं निकलती है। और कोसी कहाँ पर है? कौसानी बागेश्वर में है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो किस जल प्रवाह से संबंधित है मंदाकिनी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा किससे संबंधित है? मंदाकिनी। मंदाकिनी किससे संबंधित है? अलकनंदा। आपको याद रखना है, 2-3 बार बोलना है तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 4th क्वेश्चन, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? मंदाकिनी नदी ऐसी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। 5th क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। 7 हिमाच्छादित शिखरों से कौन सी झील घिरी हुई है? हेमकुंड झील घिरी हुई है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है बहुत बार। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 2006 में भी पूछा गया है पीसीएस के प्री एग्जाम में, और ग्रुप सी में तो कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो सभी को पता होगा इसका आंसर। सतोपंथ झील ऐसी झील है जिसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। अभी एक झील ऐसी भी है जो अंडाकार है। सभी के बारे में देखेंगे आगे। आज का 7th क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील के 9 कोने हैं? तो 9 कोने यानी कि नौकुचिताल हमारी ऐसी झील है जिसके 9 कोने हैं। और एक नौकुचिताल कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में भीमताल के पास, यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है कोसी नदी? रामगंगा की सहायक नदी है कोसी नदी। रामगंगा की सहायक नदी कोसी नदी है। 9th क्वेश्चन आज का, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई भी बहुत बार पूछी गई है। आप सभी को एक एक बार करके देख लेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध स्थित है, यानी कि भाभी ठहर, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, भाभी ठहर। 10वां क्वेश्चन, जानवी नदी किस नदी से संबंधित है? भागीरथी नदी जानवी नदी से संबंधित है। 11th क्वेश्चन, विरही गंगा नदी के अवरुद्ध हो जाने पर गौना झील कितने वर्षों तक रही? 62 वर्षों तक रही। इसका आंसर कभी 77 वर्ष भी दिया रहता है। ये विवादित क्वेश्चन है, इसके बारे में आप रहने दीजिए। आप जो इस बुक में तो 11th का क्वेश्चन आपको 62 वर्ष ही दिया गया है, बी ऑप्शन ही दिया गया है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो जानवी नदी क्वेश्चन है, जान भाग ऐसे करके याद रख सकते हैं, फनी है थोड़ा। 12th क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, अभी हमने पढ़ा। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध स्थित है। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है, तो कहाँ हुआ है? जौलाजीवी में हुआ है काली और गोरी नदियों का संगम। तो बात करते हैं 14th क्वेश्चन की।
हमें ताल दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सी ताल कौन से ज़िले में है। तो अरवा ताल कहाँ पर है, हमको पता है इसका, चमोली में है अरवा ताल। देवी कुंड कहाँ पर है, देवी कुंड है उत्तरकाशी में। नंदा कुंड कहाँ पर है, बागेश्वर में, सही मैच है। परिताल कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि हमने क्या देखा, ये आपको याद रखना है। अरवा ताल चमोली, देवी कुंड उत्तरकाशी, नंदा कुंड बागेश्वर, परिताल पिथौरागढ़। अरवा ताल चमोली, देवी कुंड उत्तरकाशी, नंदा कुंड बागेश्वर, परिताल पिथौरागढ़। तो ये हमको ये याद रखना है। अब बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी मानी जाती है, सरयू नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है कुमाऊं क्षेत्र की। 16th क्वेश्चन, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो सभी को पता है देवप्रयाग के बाद से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। उससे पहले हम गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं, जब ये गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग तक पहुंचती है, तब तक इसका नाम क्या है, भागीरथी है। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, पीसीएसबी 2009 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको एक बार तो इन क्वेश्चनों को देखना ही देखना है। 17th क्वेश्चन, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो चमोली एक ऐसा जिला है हमारे उत्तराखंड में जिसमें झीलों की संख्या सर्वाधिक है। कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है, तो रूपकुंड ताल ऐसा ताल है जो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी हड्डियाँ भी मिली हैं, आपको पता होगा। 19th क्वेश्चन, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, तो सबको पता है गंगोत्री हिमनद राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, सहस्त्रताल है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल है। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर, टेहरी में। अच्छा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल तो भीमताल है, और सबसे गहरा ताल कौन सा है, नौकुचिया ताल सबसे गहरा ताल है। बात करते हैं 22 की। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर, टेहरी में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद हमने अभी देखा था कौन सा है, गंगोत्री है, अभी पहले भी आया था, और देखो 2007 में, और इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो हिमालय के हिमनदों के घटने की गति क्या है, सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है और आपको बी ऑप्शन ही ठीक करना है। 25th क्वेश्चन, उत्तराखंड हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी, तो हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। ये कौन है, सिखों के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे तपस्या करी थी। नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है नचिकेता ताल। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है, तो गंगोत्री ऐसी जगह है जहाँ पर गर्म जल स्रोत नहीं है। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है हमें। नहीं, भागीरथी गोमुख बिल्कुल सही है, यानी कि भागीरथी जो गंगा नदी निकलती है गोमुख से ही निकलती है। पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ से, ये नहीं है, ये सही नहीं है, नहीं निकलती है यहाँ से कालागढ़ से। भिलंगा खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, हमने अभी पढ़ा था। और मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल से निकलती है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 29th क्वेश्चन है हमारा, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो कहाँ है हार्डी प्रपात, देहरादून में स्थित है हार्डी प्रपात हमारा। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा हिमनद है, कौन सा है, मिलम हिमनद कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। और अगर पूरे उत्तराखंड का पूछा जाएगा तो गंगोत्री है, और कुमाऊं का मिलम। अब बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है, तो 6 कोनों वाला डोडी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। 6 कोनों वाला डोडी ताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। मैंने आपको आंसर इसका बताया था, तो नौकुचिया ताल नैनीताल में स्थित है। और एक है सबसे गहरा ताल। और सबसे बड़ा ताल कुमाऊं का कौन सा है, भीमताल। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थित है, तो कहाँ पर है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा नदी। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो सोंग नदी ऐसी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी कौन कौन है, टोंस है, गिरी है, आसन है, सभी की सभी क्या हैं, यमुना की सहायक नदी है। सोंग ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से किस झील की आकृति अश्रुखुर के समान है, तो अश्रुखुर के समान कौन सी ताल है, ऐसी हमारी 7 ताल ऐसी ताल है
जो अश्वखुर के समान है। और ये 7 ताल कहाँ पड़ती है? भीमताल के पास नौकुचिया ताल में ही ये पड़ती है और 7 ताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आती है यानी कि। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमको। गोमती नदी, काली नदी, सरयू नदी, गोमती नदी, पनार नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी, लधिया नदी। तो इसका आंसर होगा लधिया नदी सहायक नदी नहीं है किसकी? सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गोमती भी सहायक है, पनार भी सहायक है और पूर्वी रामगंगा भी सहायक है। तो सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है लधिया। 37वां क्वेश्चन, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू गोमती नदी के किनारे स्थित है बागेश्वर नदी। आपको पता होगा सरयू बागेश्वर में क्या हुआ था? कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जनवरी 1921 में। अब बात करते हैं 38 क्वेश्चन की, बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है बैजनाथ धाम? गोमती नदी पर स्थित है बैजनाथ धाम। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 40 क्वेश्चन, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो आपको रटने पड़ेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि देखो ये देवकुंड है, यहाँ देवी कुंड है, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो देवकुंड उत्तरकाशी में है, सही। देवी कुंड बागेश्वर में है, ठीक। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है और नंदा कुंड कहाँ पर है? टिहरी में है। तो आपको ये याद रखना है, नंदा कुंड टिहरी में है और नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है। देव कुंड उत्तरकाशी में है और देवी कुंड बागेश्वर में है। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं क्या दिए गए हैं ऑप्शन हमको। सूर्यकुंड यमुनोत्री सही है, तप्तकुंड बद्रीनाथ सही है, गंगानी उत्तरकाशी सही है, भापकुंड रुद्रप्रयाग नहीं है। तो भापकुंड कहाँ पर है? बागेश्वर में है भापकुंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 42 क्वेश्चन, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं? तो बेनी ताल ऐसी ताल है जहाँ पे गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। और ये बेनी ताल पड़ता कहाँ पर है? चमोली जिले में पड़ता है, याद रखना है आपको। किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? रूपकुंड ताल मैंने आपको बताया था, इसको रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था? कंकाली, बहुत सारे कंकाल मिले थे, इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ कही गई हैं। कोई कहता है कि रानी के सैनिक थे वो सब मारे गए, और भी कुछ और भी कहानियाँ हैं। अब बात करते हैं 44 क्वेश्चन की, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है? तो कौन सा कुंड ऐसा है चमोली में नहीं है? पार्वती कुंड चमोली जिले में नहीं है। ऋषि कुंड है, हेम कुंड है और होम कुंड है, दोनों हैं, हेम होम और ऋषि। पार्वती कुंड चमोली जिले में नहीं है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ये काफ़ी अभी चर्चा में था कुछ समय पहले, तो आपको याद रखना है, ये कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो कौन सा प्रयाग है? आपको इसका आंसर बताना है 46 का सी, केशव प्रयाग ऐसा है जो सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर है, केशव प्रयाग। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, किसका होता है? मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का। किससे होता है? मंदाकिनी से होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? अलकनंदा, अलकनंदा, औ से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी और रौ से रुद्रप्रयाग, अमर, ऐसे याद रखेंगे हम इसको, अमर रुद्रप्रयाग। बहुत बार पूछे गए हैं, इनकी सिर्फ ट्रिक बनाई गई है, ये मैंने नहीं बनाई, मैंने भी कहीं पढ़ी है। 48 क्वेश्चन है आज का, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी है? काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सभी को इसका आंसर पता है, टिहरी जिले में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो हमको बताना है। डोडी ताल उत्तरकाशी में, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, हमने अभी देखा था कि देवरिया ताल कहाँ पर स्थित है। बेनी ताल कहाँ पर है? चमोली में, मैंने आपको भी बताया। जहाँ पर ये कौन सी ताल है? बेनी ताल, जहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। और बासुकी ताल कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, ये भी सही। तो देवरिया ताल टिहरी जिले में नहीं है। तो ये देवरिया ताल है कहाँ पर? ये है रुद्रप्रयाग में है देवरिया ताल। अब बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। देखिए, ये क्वेश्चन कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है 2018 में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैं आपसे ये बात कई बार बोल चुका हूँ। तो पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तो पंचेश्वर बांध स्थित है हमारा काली नदी के ऊपर स्थित है पंचेश्वर बांध।
52 क्वेश्चन, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो वो है काली नदी। काली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है और काली नदी पर ही पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। काली और गोरी नदियों का संगम है, हमने अभी देखा था। 53 का ए जौलीजीवी आंसर होगा इसका। ये भी देखो महिला कांस्टेबल 2016 के पेपर में पूछा गया है, बंदी रक्षक में पूछा गया था सर्वाधिक लंबाई वाली नदी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो वो है जल संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड में चाल खाल का किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है कौन सा ताल? रूपकुंड रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। हमने देखा था रूपकुंड को और क्या बोलते हैं? रहस्यमयी कुंड भी बोलते हैं और कंकाल की ताल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में कंकाल मिले थे। 56 क्वेश्चन, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी के संगम पर किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? देखो पटवारी में पूछा गया है 2016 में, तो इसका भी एक ट्रिक है। जैसे हमने जानी थी अलकनंदा और मंदाकिनी की ट्रिक क्या थी? अमर यानी कि रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी, रौ से रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा और किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो भागीरथी का नहीं होता है, मंदाकिनी का भी नहीं होता है, विष्णुगंगा का भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। होता किसका संगम है? नंदाकिनी नदी ऐसी है जिसका संगम अलकनंदा से नंद प्रयाग में होता है। नंद प्रयाग और नंदाकिनी आप ऐसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जा सकता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, माँ भाई बहन यानी कि पूरा परिवार। मासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। पिंडर नदी का उद्गम है कहाँ से है? पिंडारी ग्लेशियर से है। सिंपल क्वेश्चन। किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। 60 क्वेश्चन है आज का। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? तो कौन सी ताल है वो? बया ताल ऐसी है जिसको उबलती ताल कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील अभी देखा था हमने, कौन सी है? नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। देखो उससे पहले भी रिपीट हुआ है और फिर रिपीट हुआ है 2016 में। तो ये जो ईयर लिखे हैं ये इनसे भी कई गुना ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो आपको इनको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, जिससे आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और डाउट नहीं रहेगा बार बार पढ़ने से। 62 क्वेश्चन है आज का। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो कौन सी है रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी? गंगा नदी है। आपने देखा होगा ऋषिकेश के आसपास काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? रिवर राफ्टिंग होती है। अलकनंदा या मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा है? इसकी भी एक ट्रिक है, अमर। अच्छा ये आपको बता ही चुका हूँ मैं, अमर है रुद्रप्रयाग। 63 का ए। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है तो कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सास बहू के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। सास बोलते हैं भागीरथी को, बहू बोलते हैं अलकनंदा नदी को। तो और इसकी एक ट्रिक है, भागीरथी और अलकनंदा किस नदियों पर मिलते हैं? अभद। तो अभद और से अलकनंदा, भा से भागीरथी और दा से देवप्रयाग। तो आपको ऐसे याद रह सकता है। 65 क्वेश्चन है आप आज का। देखिए ये क्वेश्चन भी यूके पीसीएस RO 2017 में पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज रखा हुआ है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है हमें। सरयू कहाँ पे है? पनार, बिल्कुल ठीक है। सरयू की सहायक नदी क्या है? पनार है। काली की गौरीगंगा है। भागीरथी की जाड़ गंगा है, बिल्कुल ठीक। लेकिन विष्णुगंगा धौली की सहायक नदी नहीं है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ये कहाँ पर? नौकुचिया तालों में से एक ताल का नाम नल दमयंती ताल है और ये कहाँ पर है? भीमताल के पास स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नैनीताल। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। गंगोत्री ग्लेशियर आपको बताना है, ग्लेशियर दिए हैं और स्थान बताना है कौन सा युग्म सही है। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, क्या ये सही है? सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक है। सतोपंथ चमोली, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं, यानी कि सभी के सभी सुमेलित हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी, विष्णुप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी में मिलते हैं। आपको गलत का बताना है, तो ये गलती है। ये रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलते हैं, अमर हमने बताया था। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर में मिलते हैं। आपका कर्णप्रयाग अलकनंदा
पिंडर और कर्णप्रयाग। औ से अलकनंदा, पा से पिंडर, का से प्रयाग, आप का कर्णप्रयाग। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी आपको बताया था। अभद, तो ये विष्णुप्रयाग वाला ऑप्शन गलत है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं कहाँ पर? नंदप्रयाग में। अब बात करते हैं 69th क्वेश्चन की। कफनी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर है? बागेश्वर में स्थित है कफनी ग्लेशियर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी भी एक मैं ट्रिक बताऊंगा। बागेश्वर में भी हमारे काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। गंगा राष्ट्रीय नदी कब घोषित करी गई थी? 2008 में घोषित करी गई थी और डेट है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित करी गई थी। 71 क्वेश्चन है आज का। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम है अलकनंद प्रयाग में। तो ऑप्शन होगा बी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर हमने उत्तराखंड का पूछा है, तो वो कौन सा है? गंगोत्री। अगर कुमाऊं का पूछता तो मिलम ग्लेशियर है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 73 क्वेश्चन। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? भिलंगा नदी की सहायक नदी भिलंगा नदी की सहायक नदी है बाल गंगा नदी। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो हल्द्वानी स्थित है गौला नदी पर स्थित। 75th क्वेश्चन। श्याम लला ताल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है श्याम लला ताल सॉरी। अब बात करते हैं 76th क्वेश्चन की। लधिया सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है लधिया। ये आजकल एग्जामों में बहुत बार पूछा जा रहा है कि लधिया सहायक नदी का, तो आपको ये रट लेना है। लधिया सहायक नदी है काली नदी की। शारदा नदी का उद्गम है कहाँ पर है? मिलम में है शारदा नदी का उद्गम, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है मिलम नदी। तो शारदा नदी का उद्गम यहीं पर है मिलम ग्लेशियर से। सुंदर डूंगा हिमानी जनपद किस जिले में स्थित है? तो ये भी बागेश्वर में स्थित है। जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी किससे संबंधित है? भागीरथी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई थी भाग जान, तो हम इसको याद रख सकते हैं, फनी है। 80 क्वेश्चन। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका है? भिलंगना नदी का। हमने अभी देखा था, बहुत बार रिपीट हुए हैं, हमने इनको कई बार देखा है इन क्वेश्चनों को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक